Hello students, welcome to Lightbeam classes. I am continuing my discussion on the chapter circles. So अभी तक हमने पिछली दो वीडियोस में पूरी की पूरी theory डिस्कस की हमने. So in this video I am going to start exercise number 10.1. So let's start. So how many tangents can a circle have? Of course infinite number of tangents है ना. कोई भी एक सर्किल है तो इस सर्किल की सर्कमफेरेंस में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, हर एक पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रा कर सकता हूँ. दिस इज वन टेंजेंट, दिस इज अनदर टेंजेंट, दिस इज अनदर टेंजेंट. एक लाइन जो सर्किल को टच करना है तो सर्किल के ऊपर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रा कर सकता हूँ. हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव? इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स. ठीक. Fill in the blanks. A tangent to a circle intersects it in dash points. In single point या one point. ठीक. ये line intersecting a circle in 2 points is called ये secant. एक लाइन सर्किल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे उसको हम क्या बोलेंगे? secant. A circle can have dash parallel tangents at the most. A circle can have dash parallel tangents at the most. तो कितनी पैरेलल टेंजेंट सर्किल का हो सकते हैं? राइट. तो ड्रॉ करते हैं. लेट्स से दिस इज ए सर्किल. तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ टू द सर्किल, है ना. तो इस टेंजेंट की पैरेलल कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ? सीधा सर यहाँ पे आएगी, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. is asking a circle can have dash 2 parallel tangents at the most, है ना. कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करो, any tangent you draw, you can only draw another tangent which is parallel to the first tangent. इसके अलावा और कोई एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, वो टेंजेंट भी हो और फर्स्ट 2 लाइंस की पैरेलल भी हो. तो ये सर्किल कैन हैव 2 parallel tangents at the most. The common point of a tangent to a circle and the circle is called point of contact, है ना. ये तो क्लियर है. तो a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 centimeter. Length of PQ is, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter. एक सर्किल है तो सबसे पहले ये तो क्लियर है, इस सर्किल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है. ए टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ ए सर्किल. तो इस सर्किल के एक पॉइंट है P, इस सर्किल के ऊपर एक पॉइंट है P. यहां पे उन्होंने क्या किया? एक टेंजेंट ड्रॉ किया, राइट. और इस टेंजेंट का नाम है PQ और मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर वो एट Q. तो दिस इज द सेंटर, इस सेंटर से एक लाइन पास कर रहा है वो थ्रू सेंटर, वो ए लाइन इज गेटिंग पास्ड, है ना. ये टेंजेंट PQ विच या तो टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P. ये जो लाइन है, लाइन पासिंग टू द सेंटर, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एट Q. मतलब ये जो पॉइंट Q हो गए, टेंजेंट एंड द लाइन पासिंग टू द सेंटर इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट. ये पॉइंट क्या होगा? Q. सो दैट वो Q इज 12 सेंटीमीटर. तो वो Q का लेंथ, ये पूरा लेंथ कितना हो गए? 12 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ PQ. तो PQ का लेंथ पूछा था, मतलब यहां से लेके यहां, ये लेंथ कितना है? तो कर लेते हैं. सर हमको कम से कम टेंजेंट दिया है, तो टेंजेंट जब भी दिया तो एक थ्योरम बिल्कुल याद आना चाहिए. द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री. ये 90 हो गए. और मैं PQ का लेंथ निकालना चाहता हूं. PQ इज ए पार्ट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल OPQ.
OPQ राइट ट्राइंगल ट्राइंगल का एक साइड है PQ। अगर बाकी दो साइड्स पता चल गए तो PQ का लेंथ मिल जाएगी। इफ यू ऑब्जर्व हियर, OQ का लेंथ 12, OP का लेंथ भी पता है, विच इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द सर्किल 5 सेंटीमीटर, राइट। तो इन ट्राइंगल PQO, which is a right angle triangle, square of the hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides, right। राइट एंगल की जो ऑपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो वो क्यू स्क्वायर 12 स्क्वायर किसके बराबर है, PQ स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर कितना हो गया, 144 माइनस 25, तो कितना हो गया 119। दिस इंप्लाइज PQ कितना हो गया, √119 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट, ड्रा ए सर्किल and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other is secant to the circle। तो ड्रा ए सर्किल, एक सर्किल ड्रॉ करो, कर लिया सर, एंड टू लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, कोई भी एक लाइन दिया है, हमको नहीं पता वो लाइन कैसे है, कैसे भी है ना। एंड टू लाइन्स, draw a line, draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is a tangent। ये गिवन लाइन है, इस लाइन के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, है ना। वो लाइन क्या होना चाहिए, टेंजेंट टू द सर्किल, एंड द अदर इज सीकेंट टू द सर्किल, राइट। तो इसने कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं बोला, ड्रॉ बोला, तो ड्रॉ करके दिखा देते। तो इस लाइन के एक पैरेलल लाइन है, टेंजेंट होना चाहिए, और इस जो मेन लाइन है इसकी एक पैरेलल लाइन है, वो सेकंड होना चाहिए। तो लाइन L इज टेंजेंट टू द लाइन L इज टेंजेंट टू द सर्किल एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। लाइन M इज सेकंड टू द सर्किल एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन N मान लो, राइट। यहाँ पे गिवन लाइन क्या है, N, ठीक। L इज पैरेलल टू N एंड L इज टेंजेंट। Next, M is parallel to N and M is tangent. M is secant. Clear है? Next. अच्छा, बस इतना ही है 10.1। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 10.2 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।